में प्रैक्टिस होगा। तो जो क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज आंसर देते जाओ, बिकॉज आंसर दोगे तो वो चीजें माइंड में बैठी रहेगी, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, दोनों इक्वेशन का मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस को अज्यूम करेंगे। अजम्पशन करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा अजम्पशन करेक्ट हो जाएगा। एंड अजम्पशन करेक्ट हो गया तो ऑलवेज रिमेंबर हम लोग को दो वैल्यूज मिलेंगे, एक तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन। हम लोग को दोनों वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ पे। ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे हम लोगों को आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब आर फाइंड आउट करना है तो हम लोग को दो वैल्यूज चाहिए जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर मिलेगा। हम लोग को एक गिवन वैल्यू दिया हुआ है, कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा? जो गिवन वैल्यू दिया आपको अंडर द रूट ऑफ 0.375, ये कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? ऐसा लग रहा है ना कि मैं सिर्फ आदित्य को पढ़ा रही हूँ। यस, परफेक्ट, आर के लिए, क्योंकि आर ही ऐसा टर्म है जहां पे आपको रूट में आंसर मिलेगा। इससे स्टूडेंट एक और बात पता चली कि क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जहां पे डिफिकल्ट कैलकुलेशन कुछ रहेगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यू दिया रहेगा। ओके, क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले निकालेंगे एक्स बार एंड वाई बार निकालेंगे। एक्स बार एंड वाई बार निकालना है, मतलब इक्वेशंस आएगा, दोनों इक्वेशंस। इक्वेशन में स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि एक साइड पे आपका वेरिएबल टर्म होना चाहिए एंड एक साइड पे आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो 2x माइनस वाई -15 लेफ्ट साइड में, तो उसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। एंड स्टूडेंट वेरिएबल में भी मतलब एक साइड पे वेरिएबल रहेगा तो मेक श्योर दैट कि आपका x वैल्यू पहले रहे एंड y वैल्यू बाद में रहे। अभी सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम, माइनस प्लस 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म है ना, तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखो दो इक्वेशन। अभी क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब या तो ऐड करेंगे इक्वेशन या तो लेस करेंगे। तो जब भी हम लोग ऐड या फिर लेस करेंगे इक्वेशन तो वहां पे हम लोग का एक वेरिएबल कैंसिल होगा एंड एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। अभी डिपेंड्स करता है आप पे कि आप कौन सा वेरिएबल कैंसिल कर रहे हैं, एक्स या फिर वाई। अगर एक्स वेरिएबल कैंसिल करना तो चेक करेंगे कि दोनों भी इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट में है 2, सेकेंड में है 3। देखो सेम नहीं है, सेम करना है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज फॉर एक्स, अगर आप एक्स वेरिएबल कैंसिल कर रहे हो तो। अभी मैं वाई की तरफ चेक करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू है 1, देखो y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, एंड सेकेंड इक्वेशन में 4 है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म लोगे वो साइन के साथ मत लेना। जैसे यहाँ पे y का वैल्यू देखो -1 था लेकिन मैंने 1 लिया, एंड सेकेंड इक्वेशन में -4 था तो मैंने 4 ही लिया। साइन के साथ मत लो, सिर्फ नंबर्स लो बस। फर्स्ट में है 1 एंड सेकेंड में है 4, तो यहाँ पे सिंपल है मेरे लिए y। क्यों मिस? क्योंकि यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, तो दोनों भी इक्वेशन में सेम वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे y सिलेक्ट करूंगी।
ऑलवेज कभी भी कैलकुलेशन आप जो भी करोगे वो सिंपल करना, कॉम्प्लिकेट मत करना। तो यहाँ पे मैं y को कैंसिल करूंगी फर्स्ट स्टेप में, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/, कंपल्सरी नहीं है कि आप y करो, आप x भी कर सकते हो, बट मैं सिंपल जाऊंगी, सिंपल वे में जाऊंगी। दिस इज 8x माइनस 4y इक्वल टू 60। ये मेरा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अभी स्टूडेंट जो भी आप एडलेस करोगे इक्वेशन, वो थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन का करोगे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नहीं यूज करोगे क्योंकि इसको हम लोग ने चेंज कर दिया है। तो अभी स्टूडेंट मुझे बोलो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी मैं, ऐड करूंगी या लेस करूंगी? इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी या फिर लेस करूंगी? यस परफेक्ट, यहाँ पे मैं लेस करूंगी दोनों इक्वेशन को। सिंपल सा टेक्निक भी बोला है मैंने आपको, चेक करने का साइन क्या दोनों इक्वेशन में, जो वेरिएबल कैंसिल कर रहे हो देखो सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है, मतलब क्या करने का, लेस करने का। तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ये इक्वेशन थर्ड है मेरा। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया वो लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 25। अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो स्टूडेंट याद रखना जब भी एडलेस करते हो तो साइन चेंज करने का सबसे पहले। 3 इज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। तो y तो गया, अभी x की तरफ आते, 8 माइनस 3, आंसर विल बी 5, एंड 60 प्लस 25, आंसर विल बी 85। x का वैल्यू चाहिए, तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 85 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू 5 1 टाइम्स जाएगा, 8 माइनस 5 इज 3, 35, तो 5 7 जा, देखो x का वैल्यू आपको मिला 7। यस परफेक्ट। एंड x का वैल्यू ही क्या होता है, x बार होता है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी आपके पास 3 चॉइसेस है, 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैं यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। अगेन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है वहां पे। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था 2x मतलब 2 इंटू 17 माइनस वाई इक्वल टू 15, 34 माइनस वाई इक्वल टू 15, तो माइनस वाई 34 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस 34, तो 9, दिस इज 19, एंड 19 वो भी नेगेटिव बिकॉज 34 ग्रेटर टर्म है एंड इसका साइन नेगेटिव है, एंड माइनस माइनस गेट कैंसल, therefore y equal to 19, therefore x bar equal to 17 and y bar equal to 19। हम लोग को x बार एंड y बार मिल गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग को सेकेंड पॉइंट में निकाला था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब अगेन यहाँ पे अजम्पशन करेंगे, तो मैं लेट लिख देती हूँ पहले, बट अजम्पशन करने से पहले रफ में चेक कर लेना स्टूडेंट एक बार। 2x माइनस, एल्विस वेट में दिखाती हूँ, इसको मैं लूंगी अगर y ऑन x, बराबर, तो यहाँ पे मुझे x के वैल्यू से मतलब है, मतलब y अपनी जगह पे रहेगा, x उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, x का वैल्यू क्या है माइनस 2x, एंड यहाँ पे माइनस वाई है मतलब माइनस 1 है, y का वैल्यू क्या है माइनस 1, एंड सिर्फ हम लोग को y चाहिए,
तो -1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे y का वैल्यू देखो क्या था, माइनस था, निगेटिव टर्म था। y के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब -1। सिर्फ हम लोग को y चाहिए, तो y के साथ क्या है, -1, तो -1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को बी बाई एक्स मिल गया। एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। मैंने इसको अज्यूम किया x ऑन y, मतलब मुझे y के वैल्यू से मतलब है, एंड y उधर पढ़ाई के जाएगा लिए राइट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मतलब है, तैयारी का एंड y साथी। उधर जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x। y का वैल्यू क्या है, +4। एंड यहाँ पे x है, 3x है, x के साथ 3 है, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3। दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। बोलो स्टूडेंट, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? दोनों भी टर्म का मल्टीप्लीकेशन, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? यस परफेक्ट, ग्रेटर देन 1। अगेन हिंट दे के रखी हूँ मैं आपको कि न्यूमरेटर टर्म चेक करने का, वो ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बट 8 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा है डिनोमिनेटर से, ऑफकोर्स आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो देखो रफ में चेक करने का फायदा हो गया हम लोगों को, कि रफ में ही पता चल गया कि जो मैं अजम्पशन लेने जा रही हूँ वो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो अभी मैं चेंज करूंगी, मतलब क्या मीन्स फर्स्ट इक्वेशन मेरा एक्स वन वाई हो जाएगा। देखो रफ में चेक करोगे तो मैक्सिमम आपको 2 मिनट जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। करेंगे क्या फिर? ग्रुप में डाल के देखते सर, उस दिन भाई का भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं डालती हूँ ग्रुप में। हम लोग कहाँ पे थे, हमारा इक्वेशन का अजम्पशन तो फिर से करने का ना आदित्य, क्या फिर से करने का? हाँ एल्विस, वेट में दिखा रही हूँ आपको, वेट। आदित्य, तो फिर से करने का मतलब आप क्या बोल रहे हो? अज्यूम, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रफ में चेक कर लेने का। देखो रफ में मैंने अजम्पशन लिया था, रफ पार्ट किया था मैंने, तो रफ में पता चला फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने अज्यूम किया y ऑन x, वो तो एक्चुअली x ऑन y है, इसलिए रफ में चेक करो आदित्य, तो आपका पूरा स्टेप बचेगा वहां पे। इसलिए ना मैं जो बोलती हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनने का। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताते जा रही हूँ कि आपका टाइम कहाँ पे बचेगा। देखो यहाँ पे अजम्पशन रॉन्ग हो गया, मतलब क्या, अपोजिट हो जाएगा। जो y और x इक्वेशन अज्यूम किया था वो एक्चुअली x और y है, मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, 2x, बाकी सब उधर जाएगा, मतलब माइनस y उधर जाके प्लस हो जाएगा,
15 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 15/2 प्लस y/2 इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू वाई, एंड y के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो dxy इक्वल टू 1/2। सेकेंड इक्वेशन मेरा x और y ऑन x है, तो 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज डिग्रेशन इक्वेशन y ऑन -4y इधर आएगा, बाकी सब टर्म उधर जाएंगे, तो उधर जाके 25 माइनस हो जाएगा, -3x। y का वैल्यू चाहिए, तो -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल एंड माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू 25 plus 3x/4. It is in the form of y equal to a plus bx, and x का वैल्यू क्या है, 3/4, तो dyx इक्वल टू 3/4। अभी ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इंटू 3/4। देखो आदित्य, आपको भी यही आंसर मिला था, बराबर, तो 3/8, 3 इज स्मॉलर देन 8, मतलब डिनोमिनेटर से छोटा वैल्यू है, मतलब आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग which is less than 1, therefore our assumption is correct। एल्विस, वेट, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, ओके, सॉल्यूशन होने के बाद मैं ऑफकोर्स दिखाऊंगी। अजम्पशन करेक्ट है, देयरफॉर देखो अजम्पशन करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे दो चीजें मिली हम लोगों को, एक तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bxy 1/2 एंड dyx 3/4, एंड इसके साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया कि मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है वो एक्चुअली x और y है, एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया है वो y और x है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हम लोगों को मिल गया यहाँ पे, एंड लास्ट पॉइंट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब r निकालना है, r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ dxy इंटू dy। वैल्यू पुट कर देंगे, 3/8। अभी 3 and 8 ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, तो 0.0 टाइम्स आएगा, दिस इज 3 पॉइंट आएगा 30, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा 56, 4 एंड 8 5 टाइम्स आएगा, तो आंसर क्या है 0.375। एंड स्टिल अभी इसका रूट निकालने की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.65, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना जरूरी है, लिखना इंपॉर्टेंट है, गिवन under the root of 0.375 equal to 0.64, it is important to write, okay। एंड r का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो r इक्वल टू 0.61, ब्रैकेट में रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, dxy एंड dyx आर पॉजिटिव। एक्स बार वाई बार मिल गया, दोनों कोएफिशिएंट्स मिल गए, एंड r का वैल्यू मिल गया, एंड r में भी जो रूट वाला टर्म था वो रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, रूट ऑफ 0.375, बिकॉज इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, तो हम लोग ने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है, गिवन है करके ऐसा। हाँ?
एक्स्ट्रा मत से मतलब एक तो सेकेंड लैपटॉप में था और एक फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर के डोर में, ये वाले इस साइड वाले। एल्विस, ये वाला स्क्रीनशॉट लिया मैं, तो प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है इस एग्जाम्पल में? याद रखना स्टूडेंट, अजम्पशन लेते हो तो एक बार रफ में चेक कर लेना आप। स्लाइड मैंने चेंज किया एल्विस। डन, तो मैं इसका प्रीवियस स्लाइड लाती हूँ वापस से। हाँ मैं स्टार्टिंग से ही दिखा रही हूँ, वेट।